अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अगरचे कि आज दिन के वक्त कुछ ऐसी इतलात सामने आई कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मबैन शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय होने के करीब है, मगर बिलावल भुट्टो ने आज शाम को की जाने वाली तकरीर के दौरान उन तमाम कोशिशों को उड़ा कर रख दिया और उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो हुकूमत में शामिल होने का मामला तो उसके हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, और बिलखसूस जो उससे पहले एक ऑप्शन सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि 3 साल के लिए शहबाज वज़ीर आज़म और 2 साल के लिए बिलावल भुट्टो। उन्होंने आज इस इंप्रेशन को भी वाजे कर दिया कि यह तजवीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं थी बल्कि नून लीग की थी, और उन्होंने उनकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो का लबो लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ है, जबकि आसिफ अली जरदारी क्यों डिफरेंट साइड के ऊपर मामला को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो आखिर नून लीग से खफा क्यों दिखाई देते हैं? बिलावल भुट्टो की इस तकरीर के पीछे उनके मख्फी मकासिद क्या हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़श्ता सा बड़ी डेवलपमेंट हुई जब चीफ कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली के संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, इंक्वायरी कमेटी बनी और उस इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया, जहां पर DROs के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं और बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है आइंदा 2 रोज़ के दौरान, 2 रोज़ के बाद। लेकिन उसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ ही जो DROs थे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने चीफ कमिश्नर के इल्ज़ामात को उड़ा कर रख दिया। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अब उन इल्ज़ामात की क्या कानूनी तौर के ऊपर हैसियत रहेगी। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, क्या वजह है कि सियासतदान मिल बैठ कर मामलात को सुलझाने पर तैयार क्यों नहीं है? कोई कदावर शख्सियत ऐसी क्यों हमें दिखाई नहीं दी थी जो सबको एक टेबल पर बिठाए और मामलात को अफाम व तफहीम के साथ आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा करे? इस हवाले से भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ अपने जो प्रोग्राम की हमारी टॉप स्टोरी होगी, जो आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई, जो कि पंजाब और बिलखसूस मरकज़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने पुरानी इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ उस जमात को उन्होंने ज्वाइन करने का फैसला किया। क्या मामला तय पाए हैं, किस तरीके के साथ वो यहाँ पर मामलात को आगे चलाएंगे, और PTI के अंदर जो एक तब्दीली आ रही है उस तब्दीली के अंदर सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रज़ा का क्या किरदार है, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम का जो ओपनिंग होगी हम उन्हीं से शुरू करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर साहबजादा हामिद रज़ा साहब, आप सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। साहबजादा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साहबजादा साहब, आपने मुख्तलिफ अदवार के अंदर बड़ी स्ट्रगल्स की, मुश्किल अदवार के अंदर आपने एक जो पॉपुलर लाइन थी उससे हट के आप हमेशा बात करते रहे, लेकिन किसी के तवक्को में ये नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में जीते, उनका अल्टीमेटली आपकी तरफ उनको देखना पड़ेगा, आपकी सियासी जमात को उनकी ज़रूरत पेश आएगी। और आज अल्टीमेटली ये खबर चली कि अब आपके साथ वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं, और जो पहले बात चल रही थी MWM के साथ जाने की, वो कुछ वजूहात की वजह से अपने आगे नहीं बढ़ पाई। तो अब तक कहाँ तक मामला तय पा चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके रहनुमाओं के साथ, और आगे कैसे चलेंगे? कोई जहन के अंदर आपका क्या स्केच है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, 2-3 गुजारिशात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये कि हमेशा जैसे आपने कहा कि हमने कोई लाजमी नहीं है कि पॉपुलर स्टैंड के साथ ही गए हैं, हमने कभी प्रिंसिपल्स पर बेसिकली कंप्रोमाइज नहीं किया। जो प्रिंसिपल स्टैंड था उसके ऊपर हम खड़े रहे और जो भी कीमत थी वो हमने चुकाई, और उस हवाले से हमेशा गुज़श्ता 10 साल में इंतकाम का निशाना भी बने। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो हमारा इत्तेहाद था वो अल्हम्दुलिल्लाह एक नजरिए की बुनियाद के ऊपर था, और हकीकी मानों में पाकिस्तान के अंदर एक हकीकी तब्दीली के हवाला से था। इसके अंदर भी जाहिर है हमारा जो सेक्रीफाइसेस हैं, मेरे फैमिली के, जमात के तमाम लोगों के, वो अपनी जगह पर मौजूद थे, और बड़े मैसिव स्केल के ऊपर विक्टिमाइजेशन भी हुई, स्पेशली मुस्लिम लीग नून की तरफ रहे। अब देखें, जब आप अपने दोस्त के साथ, साथी के साथ किसी मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं और उसे किसी जगह पर आपकी जरूरत महसूस होती है, तो मेरा ख्याल है कि आपको आगे बढ़कर अपना शोल्डर प्रोवाइड करना चाहिए। और मजलिस मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोनों इस मुश्किल वक्त में खान साहब की इंतहाई काबिल भरोसा सक्रिय रही, और हम खान साहब करते हैं तो उन्होंने हमारे एतमाद का, जहाँ तक ये अभी इत्तेहाद के हवाले से, इत्तेहाद तो ऑलरेडी है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर आजाद मेंबरान की शमूलियत के हवाले से जो न्यूज है वो यकीनन बहुत सारी बातें जो हैं वो हो चुकी हैं,
और मेरा ख्याल है सर कि थोड़ी सी नजर रोशनी डालिएगा, हम भी मुंतजिर हैं, पाकिस्तान के अवाम भी मुंतजिर हैं, जिन लोगों ने आपको वोट किया, सपोर्ट किया, पीटीआई को वोट सपोर्ट किए, वो भी जानना चाहते हैं, थोड़ी सी रोशनी डाल सकें कि वो किस तरीके से आपको ज्वाइन करने जा रहे हैं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या आउटकम होगा और कैसे आगे चलेंगे पंजाब मरकज में बिलखसूस, और क्या केपी के अंदर भी कहीं आप उनको जाके अकोमोडेट करेंगे? अच्छा देखिए, उसके अंदर ना जी देख मैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप इस मरहले में होते हैं और कोई भी चीज बाहर अगर आप कर दें तो वो एतमाद साजी को नुकसान पहुंचा सकती है। चूंकि अभी मैक्सिमम मेरा ख्याल है 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जो भी न्यूज है वो बाहर आ जाएगी। लेकिन मैं इतना कंफर्म कर सकता हूं कि मुज़ाकरात भी हुए, बातचीत भी हुई, बल्कि मुज़ाकरात की कोई नौबत भी नहीं थी, इसलिए कि हमारा जो भी गैर मशरूत है जी मजलिस वाहिद मुस्लिमीन की तरफ से है और हमारी तरफ से भी गैर मशरूत है। इसके अंदर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी साइड से नहीं है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उसकी अगर हम किसी जगह पर मददगार साबित हो सकते हैं तो हम हाजिर हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर 1-2 घंटे इंतजार कर लीजिए, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझते जी, होंगे कि बहुत सारी आपसे चीजें इत्तेफाक ऐसी हैं। करते हैं, बिल्कुल ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें जिनको आप कुछ देर बाद अनाउंस करेंगे, लेकिन आपने हमें वक्त दिया, इस हवाले से बात की, इस हवाले से आपकी अपॉर्चुनिटी को हम थोड़ा सा आगे लेके बढ़ते हैं। जो पंजाब की अगर सर हम बात कर लें तो पंजाब के हवाले से जाहिर सी बात है कि अभी चीज़ें आपने तय तो कर चुके होंगे और पहले पीटीआई की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। आज अगरचे के उमर यूब साहब ने कहा कि नहीं, हम वहाँ कंटेस्ट करेंगे, तो लगता तो ये है कि पंजाब में भी आप अपोजिशन के अंदर ही होंगे। तो जो अपोजिशन लीडर होगा पंजाब के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से उनकी जमात से होगा, या जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार आपको ज्वाइन करेंगे उनकी तरफ से कोई अपोजिशन लीडर बनेगा? कुछ इस हवाले से बात तय पाई? अच्छा जी, मैं उसमें आपको 2 बातें सिर्फ वाज़ा कर देता हूँ कि लीडर ऑफ द हाउस का तयन हो या लीडर ऑफ द अपोजिशन का तयन हो या उनका तकर्रुर हो, दैट विल टोटली बी विद द कंसेंट ऑफ इमरान खान साहब, और जो इमरान खान साहब कहेंगे उसी के मुताबिक होगा। इसलिए कि आज़ाद मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का की हमायत से और इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि मॉरली भी ये इस्तेहकाक और इमरान खान साहिब का ही बनता है कि वो तयन करना चाहें बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन या लीडर ऑफ द हाउस, तो उसके लिए वो नाम दें, तो वो जो भी नाम देंगे उसका इस्तेहकाक इमरान खान साहब के पास होगा। ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा, जो आपकी पार्टी की कानूनी पोजीशन है और जो प्रोसीजर था इलेक्शन से पहले बिलखसूस मखसूस नशिस्तों के हवाले से, क्या आपने उसको अडॉप्ट किया था? और जो आज़ाद उम्मीदवार आपको ज्वाइन करते हैं, तो क्या जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर आपको जो अरकान मिलने थे उसकी किस हद तक पॉसिबिलिटी है? कोई कानूनी है हवाले से, कोई इस हवाले से क्लैरिटी है? मेरा ख्याल है कि इस हवाले से जहाँ तक मखसूस नशिस्तों के ताल्लुक है, उसके ऊपर आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन का रवैया हमारे हवाले से काफी जानिबदाराना है और मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये हमें लीगल फाइट ही करनी पड़ेगी और हम लीगल फाइट के अंदर ही जाएंगे और उसके अंदर हमें पाकिस्तान की अदालतों से यकीन है कि वो हमें इंसाफ मुहैया करेंगी और जिन अफराद को हमें पाकिस्तान ने मैंडेट दिया है उन्हीं के हाथ में ही उनका मैंडेट रहेगा और उन नशिस्तों की तकसीम पीडीएम के सर पर नहीं की जाएगी। ठीक। तो अगर कानूनी तौर के ऊपर आपको आप विन कर जाते हैं तो मुमकिन तौर के ऊपर कितनी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं सर? देखिए, जो मेरे पास अभी तक इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो हम इंशाल्लाह कम से कम 23 से 24 जो खवातीन की नशिस्तें हैं उन्हें लेने की पोजीशन में है। और जी कौमी असम्बली की 4 MNA के ऊपर 1 नशिस्त होती है जी कौमी असम्बली की खवातीन की मखसूस। इसी तरीके से अकलियतें भी हैं। 93 तो हमारे वो स्ट्रेट अवे जो मेंबरान थे नेशनल असम्बली के अंदर वो इंडिपेंडेंट वो उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। तो अगर आप 93 के ऊपर जाएं तो तकरीबन 23 या 24 के करीब खवातीन की नशिस्तें बनती हैं और बाकी अकलियत की नशिस्तें होंगी जी। राइट हमें सब, लेकिन बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि कोई 20 से 25 लोग जो आपके हमायत याफ्ता थे वो नून लीग को ज्वाइन करने जा रहे हैं। 20 से 25 लगभग अरकान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, IPP को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा था कि शायद 40 से 45 अरकान कौमी असम्बली में आपके पास रह जाएं। इस हवाले से आप ये PTI के लोग, ये बानी PTI की टीम, वो अपने आज़ाद उम्मीदवारान के साथ राब्ते में है? किस हद तक आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया है या उनको इंश्योर किया है कि अपनी वफादारी ना बदलें, वापस उसी जहां वहीं पर खड़े रहें जहां से उन्होंने हमायत से वोट हासिल किए? इस हवाले से क्या वर्किंग है आपकी?
अच्छा देखिए, उसके अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत उन तमाम उम्मीदवारान के साथ राब्ते के अंदर है और कुछ लोगों के साथ हम भी राब्ते के अंदर हैं और हमने उन्हें ये बात बावर करवाई है कि जिस शख्स के नाम पर आप वोट लेकर आए हैं, जिनकी हमायत से आप कामयाब हुए हैं, इखलाकी तौर पर आपको उन्हीं के साथ ही खड़े रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो अक्सरियती अफराद हैं उनकी तरफ से इस चीज़ को बावर करवाया गया है कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो भी स्टैंड होगा उसी के साथ खड़े होंगे। बाकी देखें, अगर कोई शख्स इस किस्म की किसी ऐसी हरकत में मुलव्वस होता है और वो मैंडेट की तौहीन करता है, तो उसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं कि हलकों के अंदर उनकी आवाम जिन्होंने उन्हें इमरान खान के नाम पर वोट दिए थे, वो फिर उनका एहतसाब करेंगे और फिर मेरा ख्याल है कि उनके लिए शायद हलकों में जाना मुमकिन भी नहीं रहेगा। उस हवाले से जो भी हिकमत अमली है वो इंशाल्लाह जल्दी मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। बिल्कुल साहब, इस साथ में इस इंप्रेशन में किस हद तक सदाकत है कि कुछ ऐसे अरकान जो आज़ाद हैसियत में जीते, उनसे कुरान पर हल्फ लिया जा चुका है कि वो जीतने के बाद अपनी वफादारी नहीं बदलेंगे, बल्कि बानी पीटीआई या उनकी टीम जिसको डायरेक्शन देगी, जिस जमात की जानिब वो इशारा करेंगे उसको ज्वाइन करेंगे। क्या वाकई ऐसी वर्किंग हुई है? देखिए, जहाँ तक हलफ का ताल्लुक है तो बहुत सारे अफराद ने वॉलंटरली इस चीज का हलफ दिया था कि वो जिस जगह से जीत रहे हैं उसी जगह पर खड़े रहेंगे। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे अफराद भी थे जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर या सियासी मामलात के अंदर कुरान पाक को लेकर आना या हलफ को लेकर आना वो अच्छी चीज नहीं है, जिनमें से मैं खुद भी एक फर्द शामिल हूँ कि मैंने किसी किस्म का कोई हलफ नहीं दिया था, इसलिए कि मर्द की और एक बाकिरदार इंसान की जुबान ही काफी होती है। हमें कुरान पाक को इस किस्म के मामलात के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना पड़ चाहिए कि बाद में कुछ लोगों को फिर ये कहना पड़े कि ये सियासत में कुरान पाक या जो मुआहदात हैं वो कुरानी सहीफे नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरी जाती ओपिनियन है कि हमें ऐसी किसी भी राय की हौसला शिकनी करनी चाहिए कि हम हर मामलात के अंदर कुरान पाक को अंदर लें। इंसान इखलाकी तौर पर जिन चीजों का पाबंद होता है उन्हीं का पाबंद ही रहना चाहिए और मेरा ख्याल है कि अपनी जुबान की पासदारी करनी चाहिए। मोहम्मद रजा साहब, एक सवाल मैं भी करना चाहूँगा, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है इसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो पीटीआई है उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप दो जमातों का एक कानूनी पोजीशन की वजह से इत्तेहाद करना पड़ गया है, कल कलां को इख्तलाफात दरपेश हो जाते हैं, उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म तय किया जा रहा है कि अखलाकी पोजीशन की आपने बात कर भी दी है, वो अखलाकी सिर्फ पोजीशन होगी या कोई कानूनी तौर पर कोई इसका कोई लिखा भी जाएगा, कोई तहरीरी शक्ल भी होगी? नहीं, यकीनन उसे तहरीरी शक्ल दी जाएगी जी। दूसरा, जहां तक मैनिफेस्टोज का ताल्लुक है तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा चीजों में हमारा डिफरेंस मौजूद है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी रियासत मदीना की बात करती है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा के नफाज की बात करती है, जो कि बेसिकली एक सेकंड शेप ही है रियासत मदीना की, क्योंकि जब आप निजाम मुस्तफा के नफाज की बात करते हैं तो आप इनडायरेक्टली रियासत मदीना की ही बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से अवाम के हकूक हैं, जिस तरीके से आइन और कानून की पासदारी है, ये तमाम चीजें सेम है। माइनर चंद इश्यूज के ऊपर शायद इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना बड़ा इख्तलाफ राय होगा कि उसकी बुनियाद के ऊपर आपस के जो ताल्लुकात हैं या जो आपस के जो मुआहदात हैं उनको किसी हवाले से कोई नुकसान पहुंचे। बिल्कुल सही साहबजादा साहब, माजी में हम देखें तो कुछ कौमी नवैयत के ऐसे मसाइल सामने आए जहां पे आपने लीड किया, बड़ों को इकट्ठे बिठाया और उन मसाइल को आपने हल किया। पाकिस्तान को कहीं मुश्किल में आता तो आपने उससे निकालने के लिए आपने बड़ा लीडिंग रोल प्ले किया। सर, इस वक्त इलेक्शन हो गए, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो हमारी सियासी जमातों के मबैन अदम एतमाद है, जो एक पोलराइजेशन हो चुकी है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले पा रहे, जिससे मुतासिर हो रहा है मुल्क का इमेज, जिससे मुतासिर हो रहा है इस मुल्क की आवाम। तो आप जब आप इस लीडिंग रोल में आ रहे हैं, और बानी पीटीआई ने भी चंद रोज कबल जो उन्होंने एक स्टेटमेंट अपनी उनके मुख्तलिफ लीडर्स ने जारी की कि वो भी अब चाहते हैं कि किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, रियासत फतेह मक्का की बात कर रहे हैं और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त सब कुछ हो चुका, 70 अरब रुपए लग गए, इलेक्शन हो गए, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं हो पा रहा। कोई रोल आगे प्ले करें, कोई कदावर आप जैसी शख्सियत आगे बढ़ के सबको बिठाकर कोई पावर शेयरिंग का फार्मूला तय कर लें खुदा के लिए, कि हम इल्जामात खत्म करें, इदारों की तकरीम हो और मुल्क के मामला बेहतर अंदाज में हल्का हो, आगे चल सकें। कोई ऐसा आइडिया आपके माइंड में है? जी देखिए, हम तो सियासत में पहले ही बर्दाश्त और तहम्मुल की बात करते हैं और बाहमी इख्तिलाफ राय को रवादारी के साथ हल करने की बात करते हैं। इस सिलसिले में जितना भी रोल हो सका वो अपना प्ले करेंगे। दैट अगेन डिपेंड्स
क्या मुस्लिम लीग नून के जो हॉक्स हैं, राना सनाउल्लाह जैसे और मरियम औरंगजेब साहबा जैसे, जिनका काम ही एक पोजीशन को खराब करना है या इन चीजों को नुकसान पहुंचाना है, बाहमी इत्तफाक राय को या बर्दाश्त को, उसके ऊपर उनका रिस्पॉन्स जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। बाकी मजीद इंशाल्लाह आप दुआ करें, हम देखते हैं जो अपना पॉजिटिव रोल हो सका वो जरूर प्ले तो वैसे करेंगे आप इंशाल्लाह। बानी पीटीआई और पीटीआई की जो लीडिंग टीम है उनके रवैयों में कुछ तब्दीली देख रहे हैं कि वो बैठ के बात करने को तैयार हैं, सिस्टम का हिस्सा बनने को तैयार है, हुकूमत तो करने जा रहे हैं वो केपीके में, लेकिन जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उसको भी फॉलो करें और जो थोड़ी सी एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो खत्म हो सके, कुछ चेंज दिखाई दे रही है आपको? सर देखें, बानी पीटीआई तो डे फर्स्ट से इस मामले के ऊपर बड़ा क्लियर थे। मैं इमरान खान साहब के साथ था इन 2 सालों के अंदर बहुत सारे मामलात के ऊपर गवाह हूं जब वो मामलात को इफाम तफहीम और बातचीत से हल करना चाहते थे, और आज भी यकीनन ऐसा ही करना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीजें अनफॉर्चुनेट होती हैं कि कुछ चीजों को पोर्ट्रे ऐसे कर दिया जाता है कि असल में वो नजर वो नहीं आती जो हकीकत में होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसका कोई पॉजिटिव वे आउट निकलेगा, और उसके अंदर एक ही चीज है कि देखें, जो मैंडेट जिसको दिया गया है उसके मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, उनको उनका मैंडेट वापस मिलना चाहिए, और अगर ये तमाम चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद किसी किस्म का कोई ऐसा मामला रह जाएगा कि जिसके अंदर हम ये कहें कि कोई लड़ाई है या इख्तिलाफ राय है। राइट साहब, आप खुद एक बड़े विजनरी पॉलिटिशियन हैं, एक लीडर हैं आप, तो आपको लगता है कि जो 9 मई के बाद एक सूरत हाल पैदा हुई और पीटीआई के जो लीडिंग उनके जो वर्कर्स थे, उसके साथ खुद बानी पीटीआई, उनके दीगर सरकर्दा रहनुमा, उन्होंने जो इदारों से मुतल्लिक और अहम शख्सियात से मुतल्लिक जो एक हार्ड लाइन ड्रॉ की हुई थी, आपको लगता है कि वहाँ पे कोई थोड़ी तब्दीली है और अब वो रियलाइजेशन कर रहे हैं कि चीज़ों को कैसे अफाम तफहीम से आगे बढ़ाना है? मेरा ख्याल है वो जो लोग हार्ड लाइन इख्तियार करने वाले थे वो तो इब्तदाई दिनों के अंदर ही छोड़ के चले गए थे। जो लोग भी अभी साथ हैं, मतलब मैंने इन 9 माह के अंदर वो 33 के करीब पता नहीं FIR उनको तादाद का भी नहीं पता, और क्या क्या मैंने भी भुगता किया, पार्टी के लोगों ने भुगता, लेकिन हमने हमेशा इत्तेदाल की बात की है और बर्दाश्त की बात की है। तो जो ये सर जो तब्दीली आई है, अब जो मैं अगर आप 1-2 और क्वेश्चंस अटेंड कर सकें, अभी जो तब्दीली है पीटीआई के अंदर उनके रवैयों में, सोच में, तो इसके अंदर कुछ आपने भी लीडिंग रोल प्ले किया उनको रियलाइजेशन करवाने में और थोड़ा चीज़ों को सेटल करवाने के अंदर? एक मीडिएटर का रोल होता है ना सर बड़ों का। सर देखें, तमाम लोग सीजन पॉलिटिशियंस हैं, तमाम मैच्योर लोग हैं, खानदानी लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई ऐसी बात है कि किसी को कलीदी किरदार या कोई लीडिंग रोल प्ले करना पड़े। जब आप आपस में बैठते हैं तो एक डिस्कशन होती है, एक डिबेट होती है, उस डिबेट के नतीजे के अंदर बाज़ औक़ात आप ये समझते हैं कि आपको अपने नैरेटिव में कोई थोड़ी तब्दीली लेके आनी चाहिए, तो ये बाहमी इत्तफाक राय के साथ और बाहमी डिबेट के साथ ही होता है। और वो तमाम लोग जितने भी पीटीआई की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो तमाम सीजन लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, बड़े तवील अरसों से बक्सरियत के खानदान जो हैं वो सियासत के अंदर हैं, तो वो इन तमाम असरार और रमूज को अच्छे तरीके से समझते भी हैं और समझ रहे भी हैं। लेकिन आपस में एक डिस्कशन के साथ आप किसी भी चीज को या सर्टेन सिचुएशन को डिफ्यूज करने में किरदार अदा कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह आप दुआ करें, अल्लाह खैर करे। हम तो देखें दुआ गो हैं कि जो भी हो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, और वो जिस तरीके से चोरों ने और डाकुओं ने और ये स्पीडी पाकिस्तान की तबाही फेरी है, दोबारा हालात ऐसे ना हो कि मैंडेट चोरी करके दोबारा मसलत किया है। बिल्कुल ठीक। साहब साहब, आप अहमद रज़ा साहब आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद को लीगल एक शक्ल देते हुए उन्हें ज्वाइन करने का फैसला किया है। और कौमी असम्बली की बात करें या पंजाब असम्बली की बात करें तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ेंगे और एक आप खुद एक अपने एक मंशूर और पीटीआई का जो अपना मंशूर था उसके मुताबिक चीज़ों को रिटर्न तय करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यकीनी तौर के ऊपर ये एक बड़ी मुस्बत एक डेवलपमेंट होगी जहाँ पर जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी वो भी ख़त्म होगी और हुकूमत और अपोजिशन के जो एक फॉर्मेशन का एक सिस्टम था वो बेहतर तरीके से कंक्लूड हो सकेगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रज़ा साहब से, और उन्होंने बहुत तफसील के साथ बात की कि किस तरीके के साथ मामला आगे बढ़ने जा रहे हैं। खास साहब, आपने भी गुफ्तगू बहुत तफसील के साथ सुनी, क्या अब आपको इंप्रेशन लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक हकीकी तब्दीली आपको क्या नज़र आ रही है? चूँकि साहबजादा हामिद रज़ा साहब जैसे लोगों ने भी अपना रोल प्ले किया और जो टॉप लेवल के ऊपर जो लीडरशिप है वो भी बड़े मुस्बत अंदाज में मामलात को कानूनी अंदाज के अंदर चलाने की कोशिश कर रही है। और ये जो इत्तेहाद हुआ है ये किस तरीके के साथ एक इफेक्टिव अपोजिशन का रोल करता दिखाई, अपोजिशन का रोल प्ले करता हुआ दिखाई देगा आपको पंजाब और बिलखसूस मरकज़ में? जी भट्टी साहब, जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब की गुफ्तगू है, पहले मैं इससे शुरू करता हूँ और जो आप क्या दूसरी बात बाद में करूँगा
कि जो पीटीआई का आपको जो बदला बदला रवैया नज़र आ रहा है, ये क्यों है, इसके पीछे क्या अवामल है। जी, ये जो इत्तेहाद इन्होंने आज कोर कमेटी का इजलास हुआ, और जिसमें पहले तो देखें, जब पिछले दिनों जब जो इमरान खान है उन्होंने कहा था कि हम जाएंगे MWM के साथ, जी बिल्कुल, इस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ मैं। देखें, जी लाज़मी। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब वो शख्सियत हैं जो बिला शरकत गैरे हर किस्म के दबाव के बावजूद पीटीआई के साथ खड़े डट के रहे खड़े रहे खासा। और बाहर जेल में भी 12 मुलाकातें करते रहे। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल वाले साहबजादा हामिद रज़ा, ये तो अभी मंजर आम पर आए ना, और बार बार उन्होंने उनके मौक़िफ़ की भरपूर तायद की और साथ खड़े रहे। मेरे ख्याल में अब जब आज कोर कमेटी ने इस फैसले को मुस्तरद किया है कि हमें MWM के साथ नहीं जाना चाहिए, इससे यकीनन जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ भी दी हैं और इतने दबाव भी बर्दाश्त किया है, जो MWM के कारकुनों में एक मायूसी ज़रूर जाएगी। मैं समझता हूँ ये फ़ैसला, या ज़री बात, एक बंदा आप खड़े रहें साथ और फिर अनाउंस ना करते तो ज़्यादा बेहतर था। अनाउंस कर दिया था तो फिर वापस नहीं आना चाहिए था। अब ये जो साहबजादा हामिद रज़ा हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के, इनके वालिद साहब को हम जानते हैं, बड़े जहांदीदा सियासतदान थे। अब ये देखें, एक इसका क्या रिश्ते को मैं नाम दूं, चलो ऐसे लफ्ज़ मेरे जहन में आ रहे हैं जो गैर मुनासिब हैं। आपको मुनासिब से नाम दे देखा मुनासिब एक इनका शरी जो निकाह का सिस्टम हो रहा है जी। अब देखें, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है पीटीआई के लिए, एक छोटी जमात में अपनी पूरे लोगों को शामिल करना। खान साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट टेकअप किया है। ये बड़ा ज़रा वाजे करें हमारे नाज़रीन को कि अगर एक मरतबा कानूनी तकाजे के मुताबिक आप किसी एक सियासी जमात को आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन कर लेंगे, फिर उस पार्टी की डायरेक्शन को आपने फॉलो करना है, उस पार्टी हेड की डायरेक्शन को आपने फॉलो करना है, और जब तक फिर कौमी या सूबाई असम्बली की मुद्दत है उस वक्त तक आप किसी और पार्टी में नहीं जा सकते। बिल्कुल यही तो बात है। अब लीगली जो सरबराह होंगे इन आज़ाद उम्मीदवारों के, जो 92 नशिस्तें हैं यहाँ, इसके बाद 25-30 उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं, 120-25 तक जा सकते हैं। इसी तरह पंजाब में 100 से ऊपर हैं। इसके कानूनी वारस, आइनी वारस साहबजादा हामिद रज़ा साहब होंगे, ठीक है। लेकिन हम खुशगुमानी इसमें गुमान अच्छा करना चाहिए ना, तो ये उनका जो रिश्ता, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, इसका मतलब है कि पंजाब में और मरकज़ में सबसे बड़ी अपोजिशन में से कोई और जमात हुई तो सबसे बड़ी जमात तो ये होगी फिर, अगर अपोजिशन में आए तो। बिल्कुल, और अपोजिशन लीडर भी यकीनी तौर के ऊपर इन्हीं का होना चाहिए। आज़ाद उम्मीदवार से जो भी होगा, लेकिन वो जब भी लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा इलेक्शन कमीशन की ज़बान में, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की ये नशिस्तें हो जाएंगी। तो ये लोग ज़हन में रखें इस बात। लेकिन चलो, हम खुशगुमानी करते हैं, बदगुमानी नहीं करते कि ये रिश्ता उन्होंने एक जोड़ा है जी। अब मैं देखें, जैसे आपने पहले बात की कि पीटीआई में अब तब्दीली, आपको याद होगा मैंने इसी प्रोग्रामों में बात की है। ये तब्दीली का क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आगे चल के आपसे करना है। यहाँ पे हम कुछ शॉर्ट प्ले करते हैं जो सिनेरियो डेवलप हुआ था गुज़श्ता रोज़, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से जो धांधली के इल्ज़ामात लगे, पीटीआई के लोग अब उसको कैसे मामला को आगे लेके चल रहे हैं, और पोलिटिकल सिनेरियो के अंदर माजी के अंदर आपका एक हार्ड लाइन होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक आपको अपनी लाइन को कैसे चेंज करना पड़ता है। नाज़रीन, पहले कुछ शॉर्ट सुनिए, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी। भाई, अफसोस से कहता हूँ कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है, और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। सोशल मीडिया का और प्रेशर था। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है, दोबारा इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, आपने सुना इसके साथ अब इस एक तो उन्होंने पाक फ़ौज के रोल को बहुत वाजे कर दिया, और चूँकि जिस तरीके से वो बिल्कुल एक फ्लैट स्टेटमेंट इशू कर रहे थे तो खदशा था कि कुछ भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात के ऊपर अपने आप को क्लियर किया। लेकिन उसके साथ जो इस उनकी स्टेटमेंट के बाद DROs ने तो उनकी स्टेटमेंट को रात ही उड़ा के रख दिया, इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर रहे, लेकिन उसके बाद बैरिस्टर गोहर आज उमर यूब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने भी थोड़ा सा एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया, और जहाँ लगता है कि वो भी कुछ रियलाइजेशन है पीटीआई के लेवल के ऊपर। बैरिस्टर गोहर ने क्या कहा, ज़रा नाज़रीन वो भी सुनते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम बिल्कुल चीफ जस्टिस की रिजिग्नेशन का मुतालबा नहीं करते, न हमने किया है न हम कर रहे हैं। जो एलिगेशन लगे हैं कमिश्नर ने दिए हैं, उसके तनाजुर में कहते हैं कि हमारी मौक़िफ़ की तायीद हुई है, जो हम कहते हैं कि हमारी जीत को कन्वर्ट किया गया डिफीट में, उसके सिलसिले से कोई तवज्जो ना हटाई जाए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए।
एक सॉर्ट ने पाकिस्तान के अंदर कल दोबारा गैर यकीनी की सूरत पैदा करने की कोशिश की, और उस जमात जो उसको लीड कर रही है, जिसको ऑन कर रही है कि नहीं ये दुरुस्त उनके इल्ज़ाम हैं, उन्होंने भी अपने थोड़ा सा अपने जो मुतालबात में, अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ी तब्दीली की। और उसके साथ साथ जो हमें सियासी इस्तेहकाम के दरीना ख्वाब है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानिब अब PTI के लोग भी इस चीज़ को कब रियलाइज़ करेंगे कि हम जो बाहमी इख्तलाफात हैं बहुत हो गया, अब एक जगह पे बैठें और बैठ के तय करें कि माजी के जो सब कुछ किया जा रहा है उसको दफन करें और आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर हिकमती अमली अपनाएं। कैसे मुमकिन हो सकता है खान साहब ये सब कुछ? ये देखें कि यही तो बातें हम कर कर के बूढ़े हो गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं कि आप इतनी शिद्दत पसंदी अपने मजाज में इख्तियार ना करें। डेमोक्रेसी एक दूसरे से बात करने का नाम है, ना सिर्फ बात करने का नाम है बल्कि एक दूसरे को इज़्ज़त और इख्तराम देने का नाम है। मैं आपसे भट्टी साहब 100 इख्तलाफात कर सकता हूँ लेकिन इख्तराम के साथ। आपको बिलावल भुट्टो ने जैसे इंतहाबी मुहिम चलाई, सुपर लाडला के उन्होंने नारे लगाए और मैं नहीं बनने दूंगा, इस तरह की और भी गुफ्तगू उन्होंने फरमाई। उस वक्त भी हमने इन्हीं प्रोग्राम में बात करते रहे। कल कला ऐसा ना हो कि आपको मुस्लिम लीग नून के साथ ही इत्तेहाद करके मरकज़ में दोबारा बैठना पड़े। आज वही सूरत हाल से दो चार हो गए हैं। तो इस तरह ये तो सियासतदानों की बातें हैं। इसी वजह से जो हम कहते हैं ना कि सियासी लोगों पर लोग इन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, इनको झूठा करार देते हैं, उनकी वजह यही है कि इनकी जो पुरानी तकारीर हैं वो लोग फिर सोशल मीडिया पर चलाते हैं, फिर हमें भी चलाना पड़ती हैं। तो इसका जिस दोराहे पर पाकिस्तान इस वक्त भट्टी साहब खड़ा है, हमें इंतहाई मैच्योरिटी, संजीदा रवैये की ज़रूरत है। यकीनन मैं ये समझते, देखें PTI, मैंने उस दिन कहा था आपको इसी प्रोग्राम में कि जो चेयरमैन PTI हैं, बानी PTI इमरान खान, अब तो मैं कहता हूँ इस पर भी पाबंदी भट्टी साहब खत्म होना चाहिए। कहा साहब कोई पाबंदी नहीं है, आप बात कर सकते हैं। नाम तो मतलब नाम ये बानी PTI क्या है जी, इमरान खान जी, वो उन्होंने उनकी तरबियत उस दिन से शुरू हुई है जब से उन्होंने जेल काटी है जी। अब देखिए उनके रवैये में तब्दीली आस्ता आस्ता आ रही। ठीक, अब वो हकीकत वैसी ही असम्बली है जो वो छोड़ कर गए थे, उतनी ही करीबन नशिस्तें हैं उनके पास भट्टी साहब। अब वही जो पुरानी 2018 वाली सूरत हाल सामने आ रही, ठीक है ना, बाकी पार्टियों के साथ वो भी वही सूरत हाल बनती जा रही। उस वक्त आपको कहा आप असम्बलियों में इस्तीफ़े ना दें, आप ऐवानों में बैठकर मुकाबला करें। चलो देर आए दुरुस्त आए। आज PTI मैं समझता हूँ बैरिस्टर गौहर एक मतवाज़न आवाज़ हैं PTI की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। और जो उनके साथ हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नामजद हुए हैं उमर अयूब, उन्होंने भी। अब आपको संजीदगी का मुजाहरा करना, मैं एक और तजवीज़ देना चाहता हूँ जी। एक तो बिल्कुल अब PTI के रवैये में तब्दीली है। एक वजह तो कुछ हमारे दोस्त ये भी बता रहे हैं कि जो मुक़्तदरा है उनकी तरफ से भी जो दरवाज़ा तो बंद किया गया था मुकम्मल, कोई हवा भी नहीं आ रही थी, अब थोड़ी सी खिड़की खुलने का भी इशारा मिला है, तो इसीलिए इनके रवैये में तब्दीली भी आई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त जो देखें नवाबुल्लाह नसरुल्लाह खान होते थे, जब इस तरह की सिचुएशन में मुल्क गर्दाब में फंस जाता था जी, तो कुछ जैसे आप बार बार कह रहे हैं कोई बड़ा नहीं है जो सबको इकट्ठा कर सके। इस वक्त मैं समझता हूँ को 3 बड़े जो इत्तेहादी भी रहे हैं PDM में, मौलाना फजलुर रहमान, आसफ़ अली ज़रदारी और मियाँ नवाज शरीफ, मिल बैठकर मीडिया से टॉक करें और पूरी कौम को बताएं कि इस वक्त साथ बैरिस्टर गौहर को भी बिठाएं, उमर अयूब को भी बिठाएं जी। ये तो नजरिया फ़िक्री और नजरियाती तौर पर करीब हैं जी। अगर मैं कहता हूँ इमरान खान को साथ बैठाएं जी, ये क्या मसला है? उनकी कन्विक्शन हुई है अभी, उन्होंने चलो मैं कहता हूँ जेल में होगी तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात खान साहब यहीं से आपकी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहते हैं नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि जुबानी PTI के लबो लहजे में तब्दीली है, PTI कुछ रहनुमाओं के लबो लहजे में तब्दीली है, कुछ उनके रिलीफ मिलने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। इसकी वजह क्या है, किस शख्सियत ने उनके लिए ये रोल प्ले किया, ये भी आपको बताएंगे। और उसके साथ बताएंगे कि नून और पीपल्स पार्टी का मुमकिन तौर के ऊपर शराकत इक़्तिदार का फार्मूला कब तक और कैसे तय होगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियेकार आमिल यास राना साहब। आप मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों की सियासत पर कड़ी नज़र रखते हैं। तो राना साहब आपके ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। राना साहब जानना चाहूँगा, अफवाह साजों की फैक्ट्री सरगर्म है और कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जहाँ पे कोई ऐसी अटैम्प्ट ना हो जिससे जो अदम इस्तेहकाम का मामला है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करे। लेकिन हमें ये ज़रूर बताइएगा, अब सारी निगाहें जमी हुई हैं नून लीग की हवाले से, नून लीग की तरफ से मरकज़ में हुकूमत बनाने के हवाले से नून लीग क्या सोच रही है और वहाँ पर क्या डेवलपमेंट है मरकज़ में हुकूमत बनाने से मुतल्लिक? देखें, कल के बाद अभी बिलावल भुट्टो ने अभी फौरन कहा है कि PMLN की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि पहले 3 साल हम बन जाते हैं मरकज में और 2 साल के लिए फिर आप आ जाइएगा, और मैंने मुस्तरद कर दी। अच्छा, जब ये तजवीज़ आई थी मैंने PMLN के लीडरों से पूछा था, वो सारे मुकर गए।
कि हमने तो कोई तजवीज़ नहीं दी थी। अब भी मैंने उनको सवाल भेजे हैं कि फिर आप लोगों ने पहले सच नहीं बोला था या बिलावल गलत बात कर रहे हैं। तो ये PMLN की क़यादत के अपने ऊपर एक क्वेश्चन आ गया बिल्कुल कि वो कैसे इसको ओहदा बराओगे इस बात से। लेकिन एक टफ सिचुएशन है, पीपल्स पार्टी की लिस्ट बहुत बड़ी है, विश लिस्ट, कि जिसमें वो मरकज के बदले में 4 गवर्नर मांग रही है, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, आधे पंजाब के कहते हैं 28 जिलों की डिमांड के एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से, जी और जाहिर है कैबिनेट में तो वो आ ही जाएंगे। तो ये अब कल इनकी, चूंकि पहले एक लिस्ट हुई, फिर काउंटर लिस्ट हुई, और कल फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप के बाद क्या आएंगे। बिलावल ने तो आज ओपन कर दिया, बेसिकली ब्लास्ट है ये जी कि जी आप क्या करना चाह रहे हैं, और मैं नहीं मान रहा आपकी बात। तो वो अपने पत्ते इस हिसाब से बड़े अच्छे अंदाज से खेल रहे हैं कि कल को कोई भी बात हो तो वो कहेंगे कि जी ये तो देखें इक़्तिदार के लिए तो नून भाग रही थी। अब ये नून का जवाब आएगा, पता चलेगा ये प्रपोजल क्या है, क्योंकि वैसे तो ये खुफिया रख रहे हैं। हम जिस लीडर से बात करते हैं नून पीपल्स पार्टी के जो है कि नहीं नहीं जी ये अभी थोड़ी देर रुक जाएं, चीजें हैं ऐसी हैं वैसी हैं, लेकिन फाइनल कुछ नहीं हुआ। तो जो कल कमिश्नर ने कहा उस पर तो मेरी बड़ी क्लियर बात है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा फ्रॉड हो रहा है इस वक्त। सच्ची बात ये है, क्योंकि पहले अफजल खान होते थे इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने ये काम किया था और फिर सबूत नहीं दिए थे। अब इनको कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो सबूत साथ रख देते सामने तौर पर। बिल्कुल। अब उनके DROs ने तो सारों ने आके कल कह दिया कि जी झूठ है, हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी और हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो फिर अगर कमिश्नर की बात माननी है तो 5 DC की नहीं माननी। तो ये इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा, ये बुरी तरह फंस गए। राणा साहब ये बताइएगा कि एक तरफ आसिफ जरदारी हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं, और बिलावल भुट्टो हैं, वो इलेक्शन कैंपेन से लेकर अभी तक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं नून लीग पर, और इनका जो बयानिया है बाप बेटे का, इसमें ये बुनियादी फ़र्क क्यों है? देखिए फ्लेवर तो मफादात की जंग है ना। फ्लेवर कैसा है, कोई नजरियात तो एक नहीं है, मफादात एक नहीं है, सियासत एक नहीं है। बिलावल बात कर रहे हैं आने वाले दिनों में अपनी स्पेस क्रिएट करने के लिए। जरदारी साहब उस स्पेस के बीच में अपना देखते हैं कि वो पॉलिटिकली कैसे पीपल्स पार्टी के लिए सब कुछ गेन कर सकते हैं। बिलावल ने देखे कितनी सख्त तनकीद की, तकरीरें की, और जैसे रिजल्ट आए उन्होंने कहा नहीं मैं उनके साथ बैठ सकता हूँ क्योंकि हमें सादा अक्सरियत नहीं मिली, लेकिन साथ उनकी ख्वाहिश पूरी है कि PTI ऑन कर ले और उनके साथ बैठने के फिर राजी हो जाए, तो वो उसके लिए भी तैयार है। अब ये तो PTI जो फिलहाल नहीं मान रही बात, लेकिन PTI अगर JUI के साथ मान सकती है तो पीपल्स पार्टी के साथ क्यों नहीं मान सकती? सियासत में तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये फाइनल है और इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। और हम और आप तो रोजाना की बुनियाद पर ये कहते हैं ना, तमाशा है मेरे आगे। तो बस ये पत्ते फेंक रहे हैं, खेल हो रहा है, तमाशा हो रहा है, और जो बातें होती है मुल्क की मईशत की, ये सिर्फ बातें हैं। किसी को मैं सीरियस नहीं देख रहा इस मामले में, क्योंकि एक तो सादा अक्सरियत नहीं है जी बिल्कुल, तो फिर सुननी भी पड़ती है, सुनानी भी पड़ रही है। बड़ा डिफरेंट टेम्पो बन चुके हैं यकीनी तौर के ऊपर। तरान साहब ये ज़रूर बताइएगा, 2 रोज़ कबल ये बातें थी कि शहबाज शरीफ ही वज़ारत-ए-आज़म के फाइनल उम्मीदवार है, लेकिन कल ये बात सामने आई कि जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी की में बातचीत चल रही है और कुछ बड़ों के साथ भी बातचीत चल रही है, तो शायद जो वज़ारत-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं नून लीग उस नाम पर शायद नज़रसानी कर ले। क्या इस बात का इम्कान है कि जो नवाज शरीफ को लीडिंग रोल में लाने के लिए जो स्टेबिलिटी हासिल करनी है कि वो लीडिंग रोल में आए, वो आने पर तैयार नहीं थे, रूठे हुए थे, अब वो मान सकते हैं और इस नून लीग अपनी तजवीज़ पर नजरसानी कर ले? क्या इस बात का इम्कान है? वो बात की बात है जी, फिलहाल तो यही चलेगा जो आ रहा है। ऐसे नहीं होगा कि इस बंदरबाट में वो आके बैठ जाएं, वरना तो आ जाते, अनाउंस कर देते पहले ही, और उनको किसने रोकना था? उन्हीं की वजह से ही अब नाम आया ना शहबाज साहब का, और वो वेट कर रहे हैं। वो बैकग्राउंड पे जरूर बैठेंगे, देखेंगे सिचुएशन को। बिल्कुल ठीक है। आमिर सरान साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। PTI के लबो लहजे में तब्दीली है, PTI के सरकर्दा रहनुमाओं के अंदाज में तब्दीली है, और PTI के ऊपर जो हाथ थोड़ा हौला रखने का एक फील आ रही है, उसकी कुछ वजह है। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसके अंदर बुशरा बीबी का नाम भी सामने आया है, और कुछ और लोग भी जिन्होंने अल्टीमेटली बानी PTI को कन्विंस किया है कि अपनी जो उनका एक हार्ड कोर मौक़िफ़ था उसको तब्दील करें, इदारों की तकरीम करें, टकराव का सिलसिला ख़त्म करें और अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ने, और इसके ऊपर वो कन्विंस हुए। और इतलात ये आ रही हैं कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए ये सारी इनिशिएटिव्स हुए और कन्विंस किया गया है बानी PTI को और बाकी लोगों को भी। और इस सारी एफर्ट के दौरान आने वाले दिनों में हमें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रीलॉन्चिंग हमें दिखाई दे प्रैक्टिकली। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।